आज है 22 मई 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में करीब 2 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती, नवंबर में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की 1,93,862 रिक्त पदों को भरने की योजना बनाई है। ये नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें हर चरण में लगभग 65,000 पदों पर नियुक्ति होगी। ये जानकारी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में दी गई। अब हर 6 महीने में छात्रों को मिलेगा पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार अब हर सेमेस्टर में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को छात्रवृत्ति और फीस भरने की योजना बनाई है। इस तरह अब हर छात्रों को साल में 2 बार स्कॉलरशिप और फीस का भुगतान किया जाएगा। अभी तक छात्रों को साल में 1 ही बार स्कॉलरशिप और फीस का भुगतान किया जाता था, जिससे छात्रों को एक सेमेस्टर की फीस भरने में समस्या होती थी। ये व्यवस्था लागू होने के बाद इन्हें बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश में इसी महीने 1 करोड़ से अधिक बच्चों की होगी डीबीटी, खाते में भेजे जाएंगे 1,200 रुपए। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को निःशुल्क बैग, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा के लिए 1,200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। ये डीबीटी बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के लिए समय मांगा है। रोपवे निर्माण के बीच मोदी की काशी में मेट्रो चलाने पर फिर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में रोपवे निर्माण के बीच अब मेट्रो चलाने पर एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया। अब की शहर के अंदर नवविकसित इलाकों के लिए कार्य योजना तैयार होगी। नए प्रस्ताव में शहर के बाहरी इलाके में बनी रिंग रोड, एनएच किनारे और उन्हें शहर को जोड़ने वाले मार्गों को लेकर रूट तय होगा। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने 2016 में बने मेट्रो फिजिबिलिटी प्लान मांगा है। इसके साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट की बारीकियां परखी जा रही हैं। यूपी के एक और स्टेशन को मिली वंदे भारत की सौगात। यूपी के एक और स्टेशन को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिल गई है। अब खुर्जा जंक्शन पर भी वंदे भारत ट्रेन रुकेगी। इसकी जानकारी मिलने पर खुर्जा वासियों में खुशी का माहौल है। अब खुर्जा से लोगों को कानपुर, लखनऊ, अयोध्या जाना आसान होगा। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने बताया कि 24 मार्च 2025 को रेल मंत्रालय के लिए खुर्जा जंक्शन पर वंदे भारत के ठहराव का प्रस्ताव भेजा गया था, जिससे यहां के लोगों को अयोध्या और लखनऊ जाना आसान हो सके। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन, शोषण से मुक्ति के साथ मिलेंगे ये फायदे। सरकारी विभागों में आउटसोर्स पर काम कर रहे कार्मिकों के अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के लिए तैयार प्रस्ताव पर परामर्शी विभागों ने अपने परामर्श दे दिए हैं। विभागों से मिले सुझाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि कार्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई, बीमा, चिकित्सा भत्ते आदि का प्रबंधन आउटसोर्स निगम करेगा, जबकि मानदेय मौजूदा व्यवस्था के तहत आउटसोर्स एजेंसीज ही देंगी। यूपी के सभी मंडलों में बनेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। सीएम योगी बोले, बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि। यूपी के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे कि दिव्यांगों को पुनर्वास शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ये निर्देश अपने आवास पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में दिए। यूपी के शहर में जहरीले सांपों का अलर्ट, काटने पर मिलेगा पूरा इलाज। गर्मी और उमस में सांप निकलने का सिलसिला तेज होने और सर्पदंश बढ़ने की आशंका को लेकर यूपी के मुरादाबाद में अलर्ट जारी कर दिया गया। मुरादाबाद में मंडल स्तरीय जिला अस्पताल के साथ ही सभी सीएचसी और पीएचसी पर सर्पदंश के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। मुरादाबाद में केंद्रीय ड्रग स्टोर के प्रभारी त्रिवेंद्र चौहान ने बताया कि लखनऊ स्थित कॉर्पोरेशन से एंटी स्नेक वेनम की 1,500 वाइल की आपूर्ति कर दी गई। बर्ड फ्लू पक्षियों से मनुष्यों और जानवरों को भी हो सकता है, रहें सावधान। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कानपुर चिड़ियाघर को रेड जोन घोषित कर दिया गया। 1 किलोमीटर की परिधि में 9 टीम्स को लगाया गया, जो रहने वाले लोगों की जांच करेंगे और दवाइयां देंगे। इसके साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने को भी कहा गया। डॉक्टर राजेश्वर तिवारी ने इस संबंध में जानकारी दी। अमृत भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के 19 स्टेशन का करेंगे उद्घाटन। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना के तहत अमृत भारत स्टेशन के अंतर्गत हो रहे स्टेशन के पुनर्विकास से नए व्यावसायिक और नागरिक केंद्रित सेवा को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 मई को उत्तर प्रदेश के 19 अमृत भारतीय स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने एक बयान में कहा था कि वो जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं।
देश की पहली विस्टाडोम ट्रेन शुरू, विद्यार्थियों ने किया दुधवा व कतरनिया घाट का भ्रमण। यूपी के बहराइच जिले के महाराज सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज और आजाद इंटर कॉलेज के 30 विद्यार्थियों ने विस्टाडोम ट्रेन से दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट का भ्रमण किया। ये टूर प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और युवाओं को इको पर्यटन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। लखनऊ में फिर शुरू हुआ पोस्टर वॉर, अखिलेश के विरोध में लगाए गए पोस्टर। लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ जबानी जंग जारी है। इस बीच बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ एक बार फिर से होर्डिंग लगाए गए। इन होर्डिंग्स पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को ब्राह्मण समाज का नेता बताया गया है। भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए एआई का लिया जाएगा सहारा, भिखारियों पर होगी कार्रवाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक और कैमरों से निगरानी कर अब भिक्षावृत्ति को खत्म किया जाएगा। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सेफ सिटी के तहत लगाए गए कैमरों से शहर के 19 प्रमुख चौराहों की निगरानी होगी। इन चौराहों पर भीख मांगने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। एआई की मदद से संदिग्ध गतिविधि वालों की पहचान भी की जाएगी। डीएम विशाख जी अय्यर ने 20 मई को ITMS और सेफ सिटी कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। आंगनबाड़ी भर्ती में बरेली के लेखापालों ने किया गोलमाल, गलत प्रमाण पत्र जारी कर दिलवा दी नौकरी। हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश में रिक्त पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई। इन भर्तियों में जमकर खेल करने का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती में गलत आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी हासिल करने की शिकायतें सामने आने के बाद बरेली में 3 लेखपालों को सस्पेंड करते हुए 7 के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। अंधाधुंध बिजली कटौती से लोग नाराज, बिजली घर घेर कर किया हंगामा। ट्रांसजेंडर में गांव से लेकर शहर तक के लोग अंधाधुंध बिजली कटौती से जूझ रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें दिन में भी चैन नहीं मिल पा रहा। वो सारे लोग कभी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं, तो कभी बिजली घरों का घेराव करने को। बुधवार को डिफेंस कॉलोनी के लोगों ने कोयल एनक्लेव बिजली घर का घेराव कर हंगामा किया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की गुलर व्यासी सुरंग पर बड़ा अपडेट, अगले महीने होगी आर पार। महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना की गुलर से व्यासी के बीच निर्माणाधीन सुरंग जून में आर पार हो जाएगी। अब तक परियोजना की 38 सुरंग आर पार हो चुकी हैं। परियोजना में मुख्य व निकास सुरंगों को मिलाकर कुल 213 किलोमीटर की खुदाई होनी है। इसमें से रेल विकास निगम लिमिटेड की ओर से अब तक 197 किलोमीटर की खुदाई की जा चुकी है, यानी सुरंगों की खुदाई का 92% कार्य अब तक पूर्ण हो चुका है। CCSU मेरठ में बाहरी छात्रों के प्रवेश पर बैन, वीसी ने जारी की कॉन्फिडेंशियल ईमेल। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में अब बाहरी लोग बेवजह प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पूरे विश्वविद्यालय कैंपस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। माहौल खराब करने, दंगा करने वालों पर एक्शन लेने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा। वहीं कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी पर विश्वविद्यालय कैंपस के छात्र कोई भी सूचना दे पाएंगे, जिसका संज्ञान लेकर वीसी खुद एक्शन लेगी। बीते दिनों चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में मेरठ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला बोला था। आगरा में रेलवे के 122 साल बाद अब मेट्रो ने बनाई टनल, 14 किलोमीटर में बनेंगे 13 स्टेशन। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन शहर के बीचों बीच करीब 7 किलोमीटर लंबी मेट्रो टनल बना रही है। आधुनिक तकनीक से लैस TBM मशीन टनल का निर्माण कर रही है। ताजमहल मेट्रो स्टेशन से लेकर RBS कॉलेज तक लगभग टनल तैयार है। इसी सप्ताह में मेट्रो मनकामेश्वर मंदिर पर अप लाइन के कॉरिडोर में पहला ब्रेक थ्रू लेने की तैयारी में है, लेकिन ये शहरवासियों के लिए नया नहीं है। लखनऊ में भिखारी गिरोहों पर बड़े एक्शन की तैयारी, AI कैमरों से निगरानी। यूपी की राजधानी लखनऊ में भिखारियों के संगठित गिरोह चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। गिरोह के जिला प्रोबेशन के अधिकारियों पर हमले के बाद प्रशासन की कार्रवाई तेज हो गई। डीएम ने राजधानी के 19 चौराहों पर संयुक्त टीम को भेजा है। अभियान की निगरानी करने के लिए स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कंट्रोल रूम पहुंचे। यहां से सभी चौराहों पर चल रहे अभियान की लाइव फुटेज देखी गई। इंदिरापुरम के 2 लाख से अधिक लोगों से होगी 349 करोड़ की वसूली। गाजियाबाद में वैशाली की तरह ही अब इंदिरापुरम में रहने वाले 2 लाख से अधिक लोगों पर 349 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। GDA की बोर्ड बैठक में इसका फैसला हुआ। मेरठ में मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसानों को बढ़े हुए मुआवजे देने पर चर्चा की गई। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनेगी जो रेट निर्धारण के अलावा वसूली की रणनीति बनाएगी।
तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने किया काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद मैदान का निरीक्षण। आगामी 24 मई को आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा के लिए तैयारियों का जायजा लेने हेतु जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदानों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस यूपी में गर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक, मेरठ के सभी स्कूल 31 मई तक बंद। यूपी में गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ शहरों में हुई हल्की बारिश ने थोड़ी राहत दी। इसके बावजूद कई शहरों में तेज धूप के साथ उमस हो रही है। इसे देखते हुए मेरठ के सभी स्कूल 31 मई तक बंद कर दिए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तिरंगा यात्रा को बताया वोट की राजनीति, पीएम को दी ये सलाह। इटावा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस मौके पर तिरंगा यात्रा पर भी सवाल उठाया। तिरंगा यात्रा में डीजे बजाने पर भी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सूरज सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी, शांति पाठ में भाग लिया। इसके साथ ही एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अंबुज त्रिपाठी के बड़े भाई अनुज त्रिपाठी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। नगीना सांसद चंद्रशेखर ने मेरठ से भरी हुंकार, बोले 2027 में 15 साल का सूखा खत्म कर दो। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मेरठ के मवाना में हुंकार भरी। यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 में 15 साल के सूखे को प्रदेश से खत्म कर दो। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने लॉन्च किया कैलकुलेटर। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन योजना कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसके जरिए सरकारी कर्मचारी अपने पेंशन अनुमान की गणना कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनपीएस ट्रस्ट ने यूनिफाइड पेंशन योजना कैलकुलेटर पेश किया है। ये कैलकुलेटर एनपीएस और यूपीएस दोनों अंशधारकों को पेंशन अनुमान प्रदान करता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।